अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मुझे बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, लेजर्स उनके पास होते हैं, और कुछ ऐसे केस स्टडीज़ हैं जिन लोगों की पेमेंट्स जो है ना बहुत कम रह चुकी हुई हैं, और ओवरसीज़ ब्लॉक की फ़ाइलें हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक पेमेंट्स उनकी काफ़ी ज़्यादा कम रह चुकी हुई हैं। मतलब ये 1350 वाली फ़ाइल है या 15 लाख वाली फ़ाइल है, कंप्लीट पैसे क्लियर हैं, डेवलपमेंट चार्जेस 15 लाख लगे हैं, 7-8 लाख 10 लाख जमा हो चुके हैं। अब इन लोगों के प्लॉट्स जो बैलेट हुए हैं काफ़ी दूर बैलेट हुए हैं, ठीक है, ऐसी जगह पे जो कि नॉन डेवलप्ड है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं ओवरऑल ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ करना चाहता हूँ कि 6 राउंड्स आए, 6 राउंड्स में जितने लोगों ने अपने पैसे लमसम जमा करवाए, ह्यूज डिस्काउंट भी लिए, और उनके प्लॉट्स रीएलोकेट हुए डेवलप सेक्टर में। आप लोगों ने उस वक़्त क्यों रीएलोकेट नहीं किए प्लॉट? ये मेरा एक सवालिया निशान है। 6 राउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले राउंड में 25% डिस्काउंट था और छठे राउंड में 15% हुआ, तो 25% वाला तो बेहतरीन था। उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शंस अवेल नहीं की और वो फंस गए। अब बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि पेमेंट जमा करवानी है। अब उनकी पेमेंट्स कितनी रह गई हैं? हार्डली 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए। अब इतनी पेमेंट पे मार्केट से भी कोई कन्वर्जन नहीं बनती। मार्केट से कन्वर्जन आपकी तब बनती है कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड 20-25% रहती है और डेवलपमेंट चार्जेस सारे ही रहते हों, तो आप मार्केट से अच्छी कन्वर्जन बना सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट ज़्यादातर जमा है तो फिर सोसाइटी से कन्वर्जन बनानी पड़ती है, और सोसाइटी की तो ऑफ़र आ ही नहीं रही है। इन पर्टिकुलर सिनेरियोज़ में सिर्फ यही किया जा सकता है कि सोसाइटी को रिक्वेस्ट पुट कर दी जाए कि ये हम पेमेंट लमसम जमा करते हैं और हमारे अपने ही ब्लॉक में इसको रीएलोकेट कर दें डेवलप सेक्टर में। उसका क्या प्रोसीजर है? राउंड तो अभी अवेलेबल नहीं है। अब यही प्रोसीजर बचता है कि सोसाइटी से रिक्वेस्ट कर दी जाए, और अगर ये रिक्वेस्ट करते हैं तो अगर प्लॉट रीएलोकेट होता है तो डैट विल बी ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। हमारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं होगा। मुख्तलिफ लोग मुझे रब्ता करते हैं, वो चाहते हैं कि अभी जो रिमेनिंग अमाउंट जो कि बहुत कम रह गई है वो जमा भी वो करवाएं, उसमें वो डिस्काउंट भी हासिल करें। हालांकि उन्होंने ऑलरेडी अपने कॉस्ट ऑफ लैंड में डेवलपमेंट चार्जेस में अब तक अच्छा खासा डिस्काउंट लिया होता है, और अभी वो डिस्काउंट भी लेना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि प्लॉट हमें हमारी मर्ज़ी का मिले। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी मर्ज़ी नहीं चलनी, इस पर्टिकुलर कंडीशन में सोसाइटी की मर्ज़ी चलनी है, सोसाइटी की पॉलिसी चलनी है, हमारी भी नहीं चलनी। हम तो खाली आपको सर्विसेज दे रहे हैं। दिस इज़ वेरी क्लियर। और अगर आप इन पॉलिसीज से फ़ायदा अभी भी नहीं उठाते, अभी भी आप कहते हैं कि चलें ठीक है देख लेंगे बाद में, सो व्हाट विल बी द एंड? कि आपको अपने पैसे तो जमा करवाने ही पड़ेंगे, पैसे आप जमा करवाएंगे, एंड व्हाट विल बी द न्यू? आपके लिए नया होगा क्या, नई खबर क्या होगी आपके लिए? व्हाट विल बी द न्यू न्यूज़ फॉर यू? कि यू हैव टू वेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लॉट। अगर आपका प्लॉट किसी दूर वाले सेक्टर में बैलेट हुआ है, उसको 5-6 साल लगें या 10 साल लगें, यू हैव टू वेट फॉर इट्स डेवलपमेंट, तब जाके प्लॉट आपको डिलीवर होकर मिलता है। दिस इज़ द ओनली चॉइस फॉर तमाम तर लोग जिनके पास अभी कुछ पेमेंट्स बचती हैं, और आई विश 50-60% से ज़्यादा पेमेंट बची हो ताकि अच्छी कन्वर्जन मिल सके। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अब मर्ज़ी सोसाइटी की चलनी है, आपकी मर्ज़ी नहीं चलनी। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रिसाइजली, अब हमारी फरमाइशें भी नहीं चलनी। अब अगर हमारी अप्रूवल्स अब हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए कि हाँ चलो इनके प्लॉटों को रीएलोकेट कर दें, तो वो एक बहुत अच्छा एक डिसीजन हमारे हक़ में होगा इफ़ वी टॉक अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ योर फाइल एंड द मार्केट सर्कमस्टांसिस। वो तमाम तर लोग जिनके पास ब्लू वर्ल्ड की फ़ाइलें मौजूद हैं मुझे रब्ता करें। मैं अब लेजर्स भेजें, कन्वर्जन्स करवाने की फुल कोशिश करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।